नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम दो शेयरों पर बात करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। टाटा कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। इसके 5 ब्रांडों का पोर्टफोलियो है, अर्थात टाटा टी, टेटली, कानन देवन, चक्कर गोल्ड और जननी। यह वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है और कई बाज़ारों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। दक्षिण एशिया, भारत समेत कनाडा, ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका सहित कई अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति है। टाटा साल्ट भारत में सबसे बड़ा नमक ब्रांड है जो इसका है, भारत का नमक। टाटा साल्ट हो गया। टाटा टी भारत में दूसरा सबसे बड़ा टी ब्रांड है। टेटली यूके में तीसरा सबसे बड़ा चाय ब्रांड है और कनाडा के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड है। हिमालयन भारत में #1 प्राकृतिक खनिज जल है। 8 बजे एक ब्रांड है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा सबसे बड़ा काफ़ी ब्रांड है। टाटा संपन्न दालों, मसालों और सूखे मेवों और अन्य खाद्य पदार्थों में राष्ट्रीय ब्रांड है। यह भारत की 10% FMCG कंपनियों में से एक है। Q2 FY 24 में चाय और नमक के बाजार में हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। FY 24 में 1000 नए वितरक जोड़े हैं जो 50,000 की आबादी से ज़्यादा बड़े शहर हैं। 90% रेवेन्यू है जो ब्रांडेड सेल से आता है और 10% कंपनी के गैर ब्रांडेड ब्रांड से आता है। भारत से 76% और अब्रोड से 24% आता है। टाटा स्टारबक्स, यह टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड स्टारबक्स कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका के बीच संयुक्त उद्यम है। HY 24 तक 49 शहरों में 370 स्टोर थे। 23 दिसंबर को NCLT ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा कॉफ़ी लिमिटेड और TLPAL ब्रेवरीज एंड फूड्स लिमिटेड के एकीकरण की मंजूरी दे दी है। इसकी मार्केट कैप 1,16,397 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी है। मौजूदा कीमत 1220 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1270 रुपये और 685 रुपये है। स्टॉक PE 91 है। सेक्टर PE 102 है। बुक वैल्यू 174 रुपये है। डिविडेंड 0.69% है। ROE 6.86% है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी 56.1% का अच्छा लाभांश देती है। एक कांस्टेंट भी है। ROE 3 साल की एवरेज 6.51% है जो कम है। हम दिसंबर 22, सितंबर 23 और दिसंबर 23 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल है जो 3475 करोड़ है दिसंबर 22 में। सितंबर 23 में 3734 करोड़ है। दिसंबर 23 में 3804 करोड़ है। OPM 13% था दिसंबर 22 में। सितंबर 23 में 14% था और दिसंबर 23 में 15%। OPM तो बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 364 करोड़ था दिसंबर 22 में। सितंबर 23 में 364 करोड़ था और दिसंबर 23 के अंदर थोड़ा कम हो गया था, 302 करोड़ था। तो दोस्तों रिजल्ट थोड़े दबकर आए हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट अगर दब के आ भी जाते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। बहुत सारी प्रोडक्ट इसने लॉन्च करनी है अभी। YOY रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 12,425 करोड़ थी। मार्च 23 के अंदर 13,783 करोड़ है और TTM 14,898 करोड़ है 31 दिसंबर तक। TTM ट्रेलिंग 12 मंथ। OPM 14% था मार्च 22 में। मार्च 23 में 13% था और TTM 15%। नेट प्रॉफिट 1,015 करोड़ था मार्च 22 में। मार्च 23 में 1,320 करोड़ था और TTM 1,293 करोड़ है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्री है। रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री कहे जा सकते हैं। रिजर्व है 16,061 करोड़ है। बोरिंग 1,511 करोड़ है। कर्ज मुक्त कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 216 करोड़ है इसके पास। इन्वेस्टमेंट भी 1217 करोड़ के, जो बढ़ के हो सकता है 3-4 हज़ार करोड़ हो गई हो। शेयर धारकों में प्रमोटर्स के पास 33.56% की हिस्सेदारी है। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी में टाटा संच की हिस्सेदारी का होना। और FII 25.51% है। DII 16.89% है। तो आप 41-42% तो इसमें क्वालिफाइड फाइनेंशियल, फॉरेन फाइनेंशियल जी हैं या अपने घरेलू म्यूचुअल फंड्स का भी पैसा काफ़ी लगा हुआ है। तो कोई
बात नहीं है, शेयर धारकों की प्रमोटर होल्डिंग प्रॉपर है। बिजनेस मॉडल अच्छा है। फंडामेंटल्स में एक कंसर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो थोड़ी कम है, बढ़ जाएगी, आगे संभावना है, जैसा कि बाज़ार के जानकार बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। KR चौकसी ने खरीद की सलाह दी है, उसने 1352 रुपये का इसका लक्ष्य बताया है। ये मोस्टली 11 महीने का होता है। मोतीलाल ओसवाल ने 18 जनवरी 2024 को 1350 रुपये का लक्ष्य दिया है। ये डेट मैं इसलिए बताता हूँ कि ये रिजल्ट आने के बाद के है और क्या नाम है, सारी बातें कंसिडर करने के बाद आए हुए हैं ये लक्ष्य। 1 महीने में 8%, 3 महीने में 28%, 1 वर्ष में 73%, 3 वर्ष में 96%, 5 वर्ष में 502% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न तो बहुत शानदार है इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का, तो लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन ये है भी, आप FD का अगर देखेंगे तो वो तो 7% ही होता है। FD का हम इसलिए बोल देते हैं कि समझना आसान हो जाता है, कंपेयर करना आसान हो जाता है। जो वहाँ 7% है वो तो 5 वर्ष में 502% का इसने रिटर्न दिया है। वो 10 साल में 7% का मतलब है 10 साल में डबल। टाटा उपभोक्ता शेयर की रिकमेंडेशन 25 विश्लेषकों ने दी है। मजबूत खरीदें 8, खरीदना 11, पकड़ना होल्ड करना 5 और बेचने को एक ही विश्लेषक बोल रहा है जो कह रहा है कि थोड़ा महंगा हो गया, रिजल्ट ठीक नहीं है। 1 साल की फोरकास्ट 1306 रुपये है। हमारी टीम का मानना है यह शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टाटा समूह का हिस्सा है, कर्ज नहीं है, रिस्क तो न के बराबर है। हो सकता है कि इसकी ग्रोथ स्टीडी रहे, लेकिन हमारी टीम का अनुमान है 3 साल में यहाँ से दोगुना जरूर हो जाएगा। आप कोई भी शेयर को खरीदने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। हम सिर्फ फंडामेंटल जो बताते हैं, हमारा निवेश संबंधी सलाह नहीं देते। तो एक और शेयर के ऊपर बात करते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड। यह 2003 में सरकार द्वारा शामिल किया गया था। भारत में यह दोहरीकरण, डबल लाइन करनी, गेज परिवर्तन छोटी लाइन की होती है जो बड़ी लाइन करनी, नई लाइनें, रेलवे विद्युतीकरण, प्रमुख पुलों, कार्यशालाओं, उत्पादन इकाइयों सहित रेल की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। गैर मेट्रो योजनाओं में 83%, मेट्रो में 9%, क्षेत्रीय रेलवे में 8% इसकी हिस्सेदारी है। ऑर्डर बुक है Q3 FY24 तक 65,000 करोड़ की है, जिसमें 32,000 करोड़ रेलवे परियोजनाओं का है। वंदे भारत ट्रेन का हिस्सा 9,000 करोड़ और मेट्रो का 7,000 करोड़ है। कंपनी के पास 2,063 करोड़ का निवेश है, जो बढ़ के हो सकता है कितना हो गया वो पता नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो कहीं नज़र नहीं आई हमें। 3276 करोड़ की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी है। एक लाइबिलिटी तो है, यह हो सकता है कोर्ट में केस चल रहे हों, इनको देने पड़ जाएं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होते हैं सर, एनी इवेंट हैपन्ड, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी अराइजेज व्हेन एनी इवेंट हैपन्ड। तो हो सकता है कि इनके अगेंस्ट चली जाए तो इनको पे भी करना पड़ सकता है, ना हो तो काफ़ी सालों से चल रहा है कोर्टों में, तो चलता भी रहता है। बड़ी अमाउंट भी नहीं है 3276 करोड़। कंपनी ने 299 रूट्स 681 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण का काम शुरू कर दिया है। इसकी कोलकाता मेट्रो, जोका तारता 13 किलोमीटर खंड और न्यू गारिया बंदर विमान खंड, हेमंत मुखर्जी 11 किलोमीटर खंड को चालू किया है। परियोजनाएं जो चालू हैं, बड़ी योजनाएं हैं, कई कई साल लग जाते हैं इनको, तो इसलिए इसके रिजल्ट्स नहीं ज़्यादा पता चलता। मार्केट कैप 51,041 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनियां, मौजूदा कीमत 245 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 346 रुपये और 60 रुपये है, 340 से आया नीचे से। स्टॉक पी 35 है। 0.84% डिविडेंड देती है कंपनी। PSU तो सभी बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं। ROE है जो 20.8% है, बहुत शानदार। इतनी बड़ी कंपनी की ROE बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा लाभ ही है। डेट टू इक्विटी 0.83 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 20.3% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, बहुत अच्छी लाभ दिखा रही है। वाई रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं। इतनी बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करना तो कोई मायने नहीं रखता। मेरे को तो ईयरली रिजल्ट्स भी कोई ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि कई कई साल लग जाते हैं कोई भी काम, परियोजना पूरी होने में। तो मार्च 22, मार्च 23 और TTM देख लेते हैं।
TTM 31 दिसंबर तक का। सेल है जो 19,382 करोड़ थी मार्च 22 में, मार्च 23 में 20,282 करोड़ है और TTM 20,895 करोड़ है। OPM 6% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 6%, TTM 6%। नेट प्रॉफिट 1110 करोड़ और 1798 करोड़ और TTM है जो 1925 करोड़। 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 23% है। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 97% है। 1 वर्ष की CAGR तो और भी शानदार है, 257% है। 3 वर्ष की ROE है, एवरेज ROE है जो वो भी 19% है, बहुत अच्छी है। ROCE 16% से बढ़कर 18% हो गई। इसकी एफिशिएंसी दिखाती है कि कंपनी कितना अच्छा काम करती है, कितनी 16% से 18% रिटर्न लेना ऑन किसी भी तरह की कैपिटल एम्प्लॉयड है जो, तो ये अच्छी बात। आज 245 रुपये का मिल रहा था ये शेयर। P35 है, सेक्टर P47 है। शेयर बाजार को दी सूचना के मुताबिक RBNL को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से एक बड़ा ऑर्डर हासिल हुआ है। यह ऑर्डर 543 करोड़ का है। कंपनी को भी एक ऑर्डर हिमाचल से भी मिला था। हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड से 888 करोड़ का मिला था। लगभग 1500 करोड़ के ऑर्डर अभी मिले हैं। कुल ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ की है। 1 साल में 264%, 2 वर्ष में 695% की रिटर्न दी है। 6 महीने में भी 55% बढ़ा है। वैल्यूएशन ठीक है, रादर कुछ लोअर साइड पर ही है। खरीदें और होल्ड करें। कुछ सत्रों में 270 रुपये तक जा सकता है, ऐसा बाजार के जानकार कहते हैं। अब शायद तेजी ना दिखाए लेकिन शेयर मजबूत है। अगर एक प्लेयर एक बार डबल सेंचुरी मार देता है तो हर मैच शायद वह अपनी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर सकता। फिर भी प्लेयर तो अच्छा बैट्समैन ही माना जाएगा, उसकी रैंकिंग तो मानी ही जाएगी। यदि आप अच्छे रिटर्न वाले शेयर की तलाश में हैं तो RBNL निवेश के लिए लाभदायक विकल्प हो सकता है। फोरकास्टिंग 1 वर्ष की 401 रुपये, 5 वर्ष की 1022 रुपये है। धैर्य के साथ होल्ड करें, स्वयं से जांच लें और अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, होल्ड करें और लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।